हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगी आपके लिए, जिसका नाम है हाउ टू ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इससे पिछली वाली यानी कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था थ्योरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और थ्योरी ऑफ डायरेक्टल एंगल्स। तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ना, लेकिन मैंने बता दिया कि दोनों चीज थ्योरी ऑफ डायरेक्टल एंगल और थ्योरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सेम चीज है। और मैंने बहुत विस्तार में आपको प्लेन्स की वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया है। अब आपके लिए मैं ये बताने आया हूं कि एक ड्राइंग शीट के ऊपर आप एक मैकेनिकल कंपोनेंट की या किसी बिल्डिंग की ड्राइंग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, कुछ बस ये थोड़े से स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स कम होते रहेंगे जैसे जैसे आप इसे बनाने में ट्रेन होते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमेशा क्या करते हैं कि अपनी ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगा ली है, उसको आपने सेलो टेप से फिक्स कर दिया है, या क्लैंप, स्टील क्लैंप भी आते हैं। क्लैंप निकालने में इजी होते हैं, फटाफट लगते हैं। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है जहाँ ड्राफ्टर लगता है तो वहाँ पे क्लैंप नहीं लग सकता, तो उस केस में हमें सेलो टेप यूज करनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं बात कि आपने ड्राइंग बोर्ड पे शीट फिक्स कर दिया, शीट का लेआउट कर दिया। तो शीट ज्यादातर A2 या A3 साइज में बनती है। तो अब आप देख लीजिए कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करें। अक्सर यही होता है। तो मैंने पहले ही लिख दिया कि क्या स्टेप्स है। नंबर 1, ले आउट द शीट विथ टाइटल ब्लॉक। तो सबसे पहले आप शीट का लेआउट करेंगे, उसके अंदर शीट का लेआउट समझ गए, उसके अंदर मार्जिन लाइन खींचेंगे, बॉर्डर लाइन खींचेंगे, और नीचे नहीं आपको सीधा सीधा इसके अंदर, मैं डायरेक्ट शीट बना रहा हूं, कोई बोर्ड नहीं, कुछ नहीं है। ठीक, ये शीट का बॉर्डर हो गया, और शीट का जो अंतिम साइज है ये बाहर का साइज है। ठीक है, यानी कि चार्ट, शीट चार्ट का है, ये शीट है, इसमें आपने ये बना दिया बॉर्डर, ये मैं बता चुका हूं आपको पिछले वीडियो में। और यहाँ पर आपने बना दिया है टाइटल ब्लॉक, शॉर्ट मैंने टीबी लिख दिया, जगह नहीं है, टाइटल ब्लॉक लिख दिया। ओके, अब का आपने करना है कि ले आउट द शीट विद टाइटल ब्लॉक। तो ये आपका पहला काम शुरू हो गया। दूसरा आपका आ गया है कैलकुलेट द टोटल लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। तो ये जो कंपोनेंट आपको एक सॉलिड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है आपका, और एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी हो सकती है, जो कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए दी जाती है। नंबर 3, अब आपने टोटल लेंथ विड्थ और हाइट कर लिया। अभी मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आपको। नंबर 3 पॉइंट, ड्रॉ एक्स वाई लाइन एंड x1 y1 फॉर AVP मीन्स साइड व्यू। तो आपने कितने व्यू बनाने हैं? 3 व्यू, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वर्टिकल वो बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू, और एक आपको फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप और साइड। ठीक है, तो ये 3 लाइन खींचे हैं, कैसे मैं बता दूंगा आपको। नंबर 4, मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन 3 व्यूज मिनिमम 50 mm। तीनों व्यूज आपस में चिपकने नहीं चाहिए, फ्रंट के साथ साइड नहीं चिपकना चाहिए और टॉप के साथ फ्रंट नहीं चिपकना चाहिए। ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा कि जब आप डायमेंशनिंग करेंगे, मेजरमेंट करके आप डायमेंशन प्लेस करेंगे, तो ये तीनों व्यूज आपस में बहुत कंजेस्टेड हो जाएंगे और ड्राइंग को आप खुद भी रीड नहीं कर पाएंगे दोबारा, है ना। डायमेंशन क्लैश होंगी, और डायमेंशन, एक भी डायमेंशन गलत चली गई तो आपकी पूरी ड्राइंग खराब होगी। नंबर 5, कंस्ट्रक्ट 3 रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर ईच व्यू, यानी कि फ्रंट व्यू के लिए आप देखें कि उसकी लेंथ और हाइट दिखाई देगी, टॉप व्यू में उसका विड्थ और लेंथ दिखाई देगी, और साइड में उसकी विड्थ और हाइट दिखाई देगी। अभी मैं क्लियर कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो ये आपने बनाना। नंबर 6, देन कंप्लीट ईच अदर व्यू, ईच व्यू यानी कि तीनों व्यू को आप कंप्लीट करें विद अप्रोप्रिएट लाइंस। जो लाइंस आपने यूज करने हैं, शुरू में आप सिर्फ बिल्कुल थिन लाइन खींचेंगे 2H ग्रेड की पेंसिल से। वो इसलिए है कि इनको इरेज करना आसान है, रिमूव करना आसान है, और फिर आपको खुद ही पता लगेगा कि मुझे कौन सी डायमेंशन के अकॉर्डिंग लाइन रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। ये हो गया 6 पॉइंट क्लियर। नंबर 7, आफ्टर दैट प्लेस द कंप्लीट डायमेंशन, डायमेंशन में मेजरमेंट जो भी आपके आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दिए हुए थे वो आपने यहाँ करना है एट सुटेबल प्लेस। सुटेबल प्लेस का मतलब जहां से वो इजीली रीड की जा सके। तो हम अलाइन सिस्टम यूज करेंगे और फिर इस पर आगे चलेंगे। तो आइए अब देखते हैं, ये सारे पॉइंट आप एक बार फिर देख लीजिए
चीजें मैंने लिखे हैं और मैं इसी के आधार पर आपको एक बहुत टिपिकल ड्राइंग नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल बताऊंगा और बताऊंगा कि ये व्यूज कैसे चेंज होते हैं। अब देखिए आप प्लेन्स बनाने के चक्कर में मत पड़े। मैंने आपको बता दिया कि एक एक्स लाइन खींचा, एक एक्स लाइन बन खींच, ठीक है। मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये लाइन हो गई आपकी और लंबी खींच दी मैंने एक्स और वाई। मैं क्या यूज कर रहा हूं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। हम सिर्फ फर्स्ट एंगल में ही चलेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि आपको समझना आसान होगा। हम दो व्यू को एक साथ चलेंगे, मिक्स करेंगे तो आप लोगों के लिए दिक्कत होगी। फिर मैं एक अनदर लाइन खींचता हूं, उसके परपेंडिकुलर x1 y1। अब ध्यान से देखें इस चीज को कि ये जो है ये चार क्वाड्रेंट नहीं है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये अब प्लेन बन गए हैं, ठीक है ना। जैसे मैं अभी फिर इसको फिर एक बार फिर मिटा देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहां क्या बनेगा, फ्रंट व्यू कहां बनेगा, ये बन गया आपका फ्रंट व्यू, नीचे बन गया टॉप व्यू, क्योंकि अभी बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में। तो फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया। अब आपको अगर जरूरत पड़ती है तो कई बार ऐसा होता है कि सिंगल व्यू ड्राइंग्स भी होती है, एक सिंगल ड्राइंग से काम चल जाता है, यानी कि एक व्यू से। कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो सेकंड व्यू डाल दिया हमने, यानी कि टॉप व्यू भी डाल दिया। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और अगर हमें थोड़ा सा क्लियर और करना है ऑपरेटर को या किसी को भी करना है तो हमें एक साइड व्यू की भी जरूरत होती है, साइड व्यू। तो अभी हम यही बात करेंगे पहले कि इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि साइड व्यू कहां जाएगा। अब देखिए कि मैं एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूं, बहुत इजी है इसको बनाना। और ये लाइन खींचे हमेशा 30 एंगल पे, उसके बाद पैरेलल लाइन खींचे। आपको तो खैर क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगी खींची हुई पहले से, थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है लाइनें बोर्ड पर ऐसे करके, ठीक है। तो ये बॉक्स है, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे ड्राइंग बनानी है इससे। एक्स मीन्स फ्रंट, ये टॉप है और साइड। तो फ्रंट और साइड दे में भी इंटरचेंजेस, बट टॉप इज ऑलवेज ऑन द टॉप। तो 6 फेस होते हैं, तो अगर हमें 3 फेस की जानकारी ठीक है तो हम इनको अच्छी तरह से बना लेंगे। अब देखिए कि अगर ये फ्रंट है तो साइड है। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फ्रंट व्यू सॉरी साइड व्यू इज ड्रॉन टू द अपोजिट साइड। तो ये साइड है, कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। लेकिन जब मैं एक्चुअली इस पर बनाऊंगा तो ये आ जाएगा अपोजिट साइड। अब मैं एक प्लेन और क्रिएट कर रहा हूं, तो मेरे को क्या बनाना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड। थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, फ्रंट मीन्स एलिवेशन, टॉप में आपको दिखेगा लेंथ इनटू विड्थ और साइड में दिखेगा आपको हाइट एंड विड्थ, करेक्ट। और एलिवेशन में क्या दिखेगा आपको, लेंथ एंड हाइट। इस चीज को ध्यान रखें कि ये चीजें हमें दिखाई देंगी। तो फ्रंट व्यू को अक्सर एलिवेशन कहते हैं और टॉप व्यू को प्लान कहते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं प्लान। कई बार एलिवेशन और प्लान आ जाता है कि ड्रॉ द एलिवेशन एंड प्लान ऑफ द अबव साइड ड्राइंग। और लेकिन जो प्रचलित भाषा है, बहुत इजीली इसको स्टूडेंट समझते हैं, दैट इज द फ्रंट एंड टॉप व्यू। अब ये मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे एचपी क्रिएट हो गया, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन क्रिएट है यहाँ पर, ठीक है।
और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। थोड़ा फास्ट करूंगा। अच्छा, अब आप देखिए कि एक थर्ड प्लेन आपने ये भी तो बनाना है। अब इसको एक एक्स वाई लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, एक्स वाई। ये बिल्कुल थिन लाइन होगी, कंस्ट्रक्शन लाइन होगी 2H ग्रेड की पेंसिल से। और आपको तो अगर सपोज अवेलेबल नहीं है तो आप H ग्रेड की भी यूज कर सकते हैं। पेंसिल का इंप्रेशन आता किससे? आपके हाथ के प्रेशर से। जितना आप पेंसिल को दबाएंगे उतना ज्यादा डार्क इंप्रेशन देगी। लेकिन अगर पेंसिल बहुत ज्यादा हार्ड है, 2H है या 3H है, तो क्या होगा? ये शीट को स्क्रैच कर देगी, शीट खराब हो जाएगी पेंसिल। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें सबसे पहले मैं क्या डिसाइड करूंगा? ये तो मुझे पता चल गया कि HP ऊपर आएगा और VP नीचे आएगा। अब इसके बाद में साइड व्यू किधर आएगा? तो हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं ना, साइड में क्या दिख रही है? लेफ्ट साइड। और ये लेफ्ट साइड कहाँ जाएगी? राइट, अपोजिट साइड जाना है इसमें। तो यहाँ अगर मैं फ्रंट बनाता हूँ, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, यहाँ टॉप है तो साइड यहाँ आएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये निर्धारण हो गया हमारा कौन सा कहाँ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर में एक डायमेंशन डाल देता हूं। यहां मैंने सपोज दिखा दिया ये 40, और इसकी जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की 100, और हाइट जो है 70। करेक्ट? ये ऑब्जेक्ट की डायमेंशन है। तो मैंने आपको बोला था कि फ्रंट व्यू बनाएंगे तो लेंथ और हाइट दिखाई देगी, यानी कि ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर दूं, वो डायमेंशन शायद हो सकता है कि आपकी नजर में ना आ रही हो। तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सारे एक ही हैं। करेक्ट? यहाँ डाल दिया है तो 100/70। तो मैंने आपको कहा था कि फ्रंट व्यू में यहाँ साइड डिसाइड हो गया, तो फ्रंट सबसे पहले फ्रंट व्यू का करेंगे। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस मैंने छोड़ दिया, ये 25 mm समझिए, क्योंकि मुझे हो सकता है डायमेंशन देनी पड़ जाए। और इसी तरह से मैं इसका यहाँ भी 25 कर दूंगा। अब मैंने 100 mm कट कर दिया ये, और हाइट 70 ले ली, परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये ऐसे करके मैंने बना दिया। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है क्योंकि मेरे पास डायमेंशन है। अभी मैं डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इसका मेजरमेंट डाल रहा हूँ, 70 और 100। तो ये लेंथ है और ये हाइट आ गई, ताकि वो आप वहां से मैच कर सकें। फिर उसके बाद मैं आऊंगा टॉप व्यू पे। ये मैंने प्रोजेक्टर्स लाइन खींच दी, ये प्रोजेक्टर्स लाइन है। तो थ्री लाइन क्या है? प्रोजेक्टर। और ये परपेंडिकुलर चल रही है इस प्लेन के, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, पैरेलल तो है, ये दिख रही है। ठीक है, अब इसके बाद टॉप व्यू में मैं डालूंगा 70 और 40, तो सॉरी 100 एंड 40। तो 100 आपका तो ऑलरेडी आ ही रहा है प्रोजेक्टर के साथ, आपको सिर्फ 40 mm कट करना है। यहां से आप 40 mm कट करें और इसकी बाउंड्री फिक्स कर दें। करेक्ट? तो मैं 40 भी डाल देता हूं यहाँ पे। अब देखो मेरे पास जगह थी ना यहाँ पे बची हुई, और यहाँ भी थी, तो मैंने डायमेंशन इजीली प्लेस कर दी। अब मैं साइड व्यू के लिए क्या करूंगा? ये दो प्रोजेक्टर इधर प्रोजेक्ट कर लूंगा थर्ड प्लेन पे। थर्ड प्लेन यानी कि AVP। ये क्या है? AVP। टॉप किस पे आएगा? ये यहीं डाल देता हूं मैं, आपको पता भी चलता रहेगा, HP पर। और फ्रंट किस पे आएगा? VP पे। आप देख सकते हैं HP यहां आएगा। ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये HP, ये इसके अंदर है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, VP HP। और ये साइड व्यू, तो साइड में आपको क्या दिख रहा है? 40, और हाइट दिखाई दे रहा है 70। तो हाइट तो कॉपी हो ही रही है, तो आप यहाँ से थोड़ी जगह छोड़ते हैं 25 mm, और यहाँ पर ये कर लें। तो ये 40 आ गया इसका, और 70 हाइट आई रही है। ये 40 है। अब इसके अंदर एक गड़बड़ क्या की है मैंने, बताइएगा, आप थोड़ा सोचिएगा। मैंने बहुत पहले आपको डायमेंशनिंग सिस्टम में कहा था, जब प्रैक्टिकल हिंट दे रहा था, कि हमें बार बार वो डायमेंशन रिपीट नहीं करनी चाहिए, ना तो सेम व्यू में करनी चाहिए और ना दूसरे व्यू में, क्योंकि 40 में ऑलरेडी यहाँ दे चुका हूं, तो इसकी जगह यहाँ बेटर है बजाय इसके। ठीक है, तो हम इसे हटाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि बार बार कंफ्यूजन हो सकता है। बाय द वे, कॉपी करते समय यहाँ आप 40 लिखना चाह रहे हैं और लिख दिया आपने 42, 45, 47 वट एवर। ठीक, तो अब ये हो गया आपका
फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया और ये टॉप हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के लिए है। तो लिखा था कि साइड व्यू इज ड्रॉन टू द अपोजिट साइड, तो हम देख इधर से रहे हैं और बना उधर रहे हैं, यानी कि प्लेन ये है इसके दूसरी साइड। तो फर्स्ट एंगल बना दिया। अब हम फर्स्ट एंगल को ही डील करेंगे। अभी मैं एक चीज और बता दूं, ये आपने सब देख लिया कि फर्स्ट एंगल में क्या क्या कहाँ दिखाना है। अब फ्रंट टॉप तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा है कि मैंने ये ड्राइंग कंप्लीट करके दिखा दी। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर हाउ टू ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रॉम द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टाइप में आपको कुछ और एक्सप्लेन करूंगा न्यू वीडियो में। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और दूसरों को भी बताएं ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। ओके, बाय, मीट यू नेक्स्ट टाइम।